हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। यार ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि 2 दिन से तबीयत काफी खराब थी, कोई वीडियो भी नहीं आया और काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि भैया एग्जाम सर पे आ चुका है, एक लास्ट टाइम स्ट्रेटजी वीडियो तो लेकर आइए। तो फाइनली वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एग्जाम में 85 प्लस स्कोर करके आ सकते हो। और ऑब्वियसली इसके बाद काफी सारे लोग कमेंट में बोल रहे हो कि भाई कभी तूने भी 85 प्लस स्कोर किया है? 5 दिन के अंदर 85 प्लस स्कोर इम्पॉसिबल। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके पास केवल 5 दिन नहीं थे, फरवरी में ये वैकेंसी निकली थी और अब तक आपको प्रिपरेशन करते हुए 8 महीने हो चुके हैं। और अगर 8 महीने की प्रिपरेशन के बाद कोई स्टूडेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये ना बोल सके कि इस बार एग्जाम में 90 प्लस स्कोर ठोक के आऊंगा, तो यार वो स्टूडेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और वो किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी ने माइंड में ये परसेप्शन बना लिया कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो वो यार क्या कर देगा। ठीक है, तो टाइम बहुत था आपके पास। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि उस प्रिपरेशन के बाद जो आउटपुट निकल के आने वाली है उसको और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं इन लास्ट टाइम के अंदर। ठीक है, बाकी ये भी आपको बताऊंगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम वगैरह आपको देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 3-4 चीजें बता दूं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको एक 2.5 घंटे का सुपर फास्ट मैराथन जनरल अवेयरनेस के ऊपर दे चुका हूं जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कर रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, 2 घंटे का एक सुपर फास्ट मैराथन लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर आपको प्रोवाइड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तीसरा, मैंने आपको 3-4 बड़ी वीडियो वोकैबुलरी के ऊपर प्रोवाइड किया है स्पेशली एमटीएस एग्जाम के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही एक वीडियो मैंने आपको पहले टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड की थी सब्जेक्ट वाइज, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आपके कोई टॉपिक कवर नहीं हुए उनको कवर कर लीजिएगा लास्ट टाइम पर। और एक और चौथा पॉइंट है, ये जो हमारी बुक है इसके जो लास्ट 50 पेजेस है जिस पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर किए हुए, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए फिर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आती है। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन वीडियो को देख लीजिएगा 3-4 घंटा टाइम निकालकर। अब बात करते थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास तो केवल 3-4 दिन ही बचे होंगे एग्जाम के लिए और कुछ लोगों के पास 10, 12, 15 दिन भी बचे होंगे। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला काम जो आपका है एग्जाम से पहले वो है डीप रिवीजन। आपको अपने एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डीप रिवीजन मार के जरूर जाना है। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम आपके पास है, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, सबसे पहला काम है कि पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन करे बिना एग्जाम में जाने का कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा होगा उनमें से 50% आप भूल चुके होंगे। तो चीजों को रिन्यू करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चाहे आपको कोई यह भी बोल दे कि भाई ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लिए, उसको पहले छोड़ दीजिए, पहले एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, पहला काम आपका ये है। इसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पर आपको बचे हुए टाइम में 10 से 12 मॉक पेपर के ऊपर काम करना है। आपको मॉक पेपर सोल्व करना है। इसका जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक तो जो कमियां आपके अंदर रह चुकी होंगी उनको आप पहचान पाओगे, उनको टाइम रहते आप सुधार पाओगे। दूसरा, जो एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने बनेगा 50% स्टूडेंट के सामने, वो बनेगा 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने का। काफी सारे लोग सोच रहे हो कि बहुत है, 90 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना, जब टाइम आपका खत्म होता नजर आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि रीजनिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैथमेटिक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो भाई 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो स्पीड है, अगर वो आपको मेंटेन करनी है एग्जाम से पहले, तो एग्जाम से पहले आपको कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके जानी ही पड़ेगी। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई बात नहीं, थर्ड के ऊपर बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं की तो सबसे पहले आप अपना रिवीजन करिए, उसके बाद 10 से 12 मॉक पेपर के ऊपर काम जरूर करिएगा। जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर आता है फोकस सेक्शन। अगर आपने मॉक पेपर के ऊपर काम कर रखा है, पहला काम तो आपका ये है, उसके बाद ये है।
तीसरे नंबर पर आता है हमारा फोकस सेक्शन, यानी कि फोकस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें इन बचे हुए टाइम के अंदर। यहां पर देखिए, एक है हमारा जनरल अवेयरनेस, एक है इंग्लिश। इन दोनों सेक्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ये आपके करेंगे, ठीक है। पूरा जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करिए बचे हुए टाइम में। अगर आपने रिवीजन भी कर लिया है, वो आपने मॉक टेस्ट भी सोल्व कर लिए और आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आपका तीसरा काम है भाई जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करूं, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करूं। इनके अंदर क्या आपको करना है, देखिए यहां पर देखिए नंबर 4 पर स्टडी विद सिलेक्शन टॉपिक। इन सेक्शन के ऊपर आप जब फोकस कर रहे होंगे तो आपको स्टडी सिलेक्शन टॉपिक के अकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं कि आपने इंग्लिश उठा ली, स्टार्टिंग से लेकर पढ़ रखी है, फिर भी आप स्टार्टिंग से लेकर बैठ गए, आपने जीएस स्टार्टिंग से लेकर बैठ गए। नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है। जो टॉपिक आपको इग्नोरेबल लगते हैं, जो टॉपिक आपके वीक हैं, जो टॉपिक टफ हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें इन दोनों सेक्शन में। रीजनिंग आप कर लोगे कहीं ना कहीं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, उसको भी आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। तो लास्ट टाइम में ज्यादा फोकस इनके ऊपर आपको करना पड़ेगा और आपको सिलेक्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि एक तरफा प्रिपरेशन करते हुए जा रहे हो, जो टॉपिक टफ है पहले उनको कवर करते हुए चलो। अब साथ ही आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने लास्ट टाइम में, तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। टॉपिक उठाया थ्योरेटिकल, उसके बारे में पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, लेक्चर देखिए, ना कि आप किसी भी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू कवर करने लग गए। थ्योरेटिकल पढ़िए, थ्योरेटिकल आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। कम टाइम में आप किसी एक टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा और जो क्वेश्चन है केवल आप उसके बारे में वही पढ़ पाते हो, ठीक है। तो बचे हुए टाइम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करिएगा, टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करिएगा। सिलेक्टेड इग्नोरेबल जो टफ टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ज्यादा इधर उधर पैर मत मारिएगा, ठीक है। तो ये है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस मत करिएगा बचे हुए टाइम में, ठीक है। जो रह गया है उसको थ्योरेटिकल तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। बाकी रीजनिंग के अंदर अगर कोई टॉपिक ज्यादा ही वीक है तो उसके ऊपर फोकस करिए, वरना रीजनिंग को फिलहाल रेस्ट दे दीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अपने एग्जाम से पहले, ठीक है, आपका एग्जाम मान लीजिए 5 अक्टूबर को है, तो 4 अक्टूबर को आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, ठीक है। ये टाइम होता है रिलैक्स करने का, यानी कि मॉर्निंग में पढ़ लिए, 4 अक्टूबर को 12 बजे के बाद प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ठीक है। टाइम दीजिए माइंड को। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि एग्जाम 5 को है और 5 तारीख को आप मॉर्निंग में भी एग्जाम सेंटर के बाहर बुक खोल के बैठे हो, वो बिल्कुल गलत। माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है, माइंड में फ्रस्ट्रेशन आती है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो भी माइंड से निकल जाता है और जो आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो भी आपकी खत्म हो जाती है। तो माइंड को रिलैक्स रहने दीजिए कि बस जो होगा देखा जाएगा, जितना पढ़ लिया था मैंने पढ़ लिया, ठीक है। माइंड को रिलैक्स दीजिएगा, एक दिन पहले अच्छी नींद लीजिएगा और तब एग्जाम में जाइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर 5 है हमारा पॉइंट भाई, करंट अफेयर, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जीके मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट होता है करंट अफेयर। आपके 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर के गारंटीड ले आएंगे, तो जितना हो सके करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेगा। वैसे तो लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन अगर टाइम कम है, ये सभी चीजें भी आपको करनी है। डीप रिवीजन, मॉक पेपर आपको करना है, फोकस सेक्शन, ये भी टॉपिक क्लियर करने हैं। तो आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस किस तरीके से करना है, आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम में वैसे तो लास्ट 12 मंथ के पूछे जाएंगे, 1 साल तक के करंट अफेयर आते हैं, लेकिन ज्यादा जो वेटेज रहेगा क्वेश्चन का वो लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन का रहेगा। तो अगर टाइम कम है तो बेटर है कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस कर लीजिए। टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे कि इंपोर्टेंट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, इनसे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, सबको पता है। इस टॉपिक को कवर कर लिया। आपको होता है समिट, सम्मेलन बहुत सारे, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन, G7 सम्मेलन, कई सम्मेलन हुए, क्वाड सम्मेलन हुआ है अभी अमेरिका में, इनके बारे में जानकारी ले ली, ठीक है। 2020-21 में लिखी गई बुक के बारे में आपने पढ़ लिया। तो टॉपिक वाइज पढ़ो, इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम है, ये सभी चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी है, सिलेबस आपका कवर है, तो लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर फोकस कर लीजिए। आपने हमारा वीडियो नहीं देखा मैराथन वाला, तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो भाई ये है। वरना लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिएगा, आपके पास टाइम नहीं है तो फिलहाल इतना आपको करना है। क्लियर है। ये तो बात हो गई कि एग्जाम से पहले क्या करना है, ठीक है, जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठे। अब एग्जाम में आप बैठ चुके हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तब क्या करें। तब देखिए
हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। 4 सेक्शन एग्जाम में आने वाले हैं, कौन से सेक्शन को पहले सोल्व करें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, सबसे पहला आपका काम रहना चाहिए, आपका टारगेट रहना चाहिए एग्जाम में बैठते कि मुझे टाइम बचाना है लास्ट के लिए। ठीक है, आपको शुरू से ही जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करने बैठो आपको टाइम बचाते हुए चलना है, टाइम को आपको सेव करना है। ठीक है, अब टाइम कैसे सेव होगा, बाद के लिए सेव करना है, और क्यों करना है बाद के लिए सेव वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, 90 मिनट आपके पास है, 4 सेक्शन है। मेरे हिसाब से सबसे पहले जो आपको सेक्शन सोल्व करना चाहिए वो जनरल अवेयरनेस है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस चारों सेक्शन में से इकलौता ऐसा सेक्शन है जिससे लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होती है, यानी कि जनरल अवेयरनेस आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, क्वेश्चन बड़ा आंसर पता है, फटाक से लगा के निकल गए। पहला आप जनरल अवेयरनेस को सोल्व करिए क्योंकि सबसे कम आपका टाइम लेगा। कुछ लोग होते हैं पहले मैथ्स को लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा जो एग्जाम में सबसे टफ होता है पहले उसे लेकर बैठ जाइए। ठीक है, वो नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स लेकर बैठ जाते हैं कि मैं मैथ्स करूंगा, टफ है, पहले बड़ी मुसीबत हटा लूं। मैथ्स आपका इतना टाइम ले जाएगा, पता चला 60-70 मिनट मैथ्स में ही चले गए और बाकी के सेक्शन ऐसे ही रह गए। तो भाई पहले जो आपका टाइम नहीं ले रहा है पहले उसको करिए, पहले जनरल अवेयरनेस को लीजिए। और मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 8 मिनट के अंदर आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन पढ़ा, जीएस का आंसर पता है, फटाक से लगा के निकल गए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता है, फटाक से लगा के निकल गए। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसका आंसर नहीं पता या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 2 ऑप्शन के बीच में, तो आपको उसके ऊपर बैठ के सोचना नहीं कि यार मैंने उस दिन पढ़ा था इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नहीं पता बुक मार्क कर दीजिए, यानी कि उस क्वेश्चन को टैग कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, टाइम आपको बचाना है बाद के लिए, बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिए जो आपको आता है। क्लियर है। दूसरा सेक्शन मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश सोल्व करना चाहिए। इंग्लिश भी काफी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी रीजनिंग मैथ से कम टाइम आपका कंज्यूम करेगा, तो सेकंड सेक्शन आपको इंग्लिश सोल्व करना चाहिए और मैक्सिमम इंग्लिश में आपकी 15 मिनट लगनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। जो क्वेश्चन आता है उसको करिए, जो नहीं आता उसको बुक मार्क करके आगे बढ़ जाइए। तीसरे नंबर पर आपको रीजनिंग सोल्व करना है। रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन मैथमेटिक्स से कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। रीजनिंग में लॉजिक लगते हैं, ज्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशन नहीं लगती, लॉजिक लगते हैं। हाँ, रीजनिंग को आप 20 मिनट मैक्सिमम दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे लीजिए मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स आपका हाईली टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है जो कि आपका सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सोचने की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन को कई बार पढ़ना पड़ जाता है, समझ नहीं आता, आपको रफ सीट पे कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो बहुत टाइम लेता है, तो इसको लास्ट में लीजिए। ठीक है, और इसमें आपके टाइम बच जाएंगे लगभग 40 मिनट। अगर आप ये टाइम रेंज बना के चल रहे हो ना, 8 मिनट जीके को दिए, 15 इंग्लिश को दिए, 20 रीजनिंग को दिए, तो आपके पास 40 मिनट लगभग बच जाएंगी। और ये मैक्सिमम टाइम है, वैसे आप एमटीएस का पेपर है, इससे कम टाइम आप लगाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो 40 मिनट मैथ्स के लिए बच जाएंगे और 40 मिनट में आप मैथ्स को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लोगे। 25 क्वेश्चन 40 मिनट में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कुछ लोग तो मेरे हिसाब से 30 या फिर 35 मिनट में मैथ्स को निपटा देंगे 25 क्वेश्चन, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, टफनेस एग्जाम मैथ्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी टोटल 83 मिनट हो जाती है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर में, तो 7 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास बच जाती हैं। क्लियर है। अब 7 मिनट के अंदर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देख भी सकते हो, एक बार चेक भी कर सकते हो कि हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं छूट गया कि जो मुझसे आता हो और मैं उसका आंसर नहीं लगाया, ये चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, ठीक है, बाद के लिए छोड़े थे, बुकमार्क करने के लिए छोड़े थे, एक बार फटाफट आप उनके ऊपर जाके देख सकते हो कि हाँ इसका आंसर मुझे याद आया नहीं। अब क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग मत लगाइएगा। जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर हो ना कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, उसी को लगाइए, वरना उसको छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इतना बड़ा राक्षस है, आपके मार्क्स कहां गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ के चलने का बेनिफिट यह भी होता है, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, जीके का आपको आंसर नहीं पता, लेकिन चांसेस है, मतलब कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आप आगे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए जा रहे हो, वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करते करते उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ यार इसका आंसर ये था, मैंने उस दिन पढ़ा था, तो चांसेस है क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। और अगर उसी वक्त आप उसका आंसर लगा के चले गए ना, तो माइंड में से क्वेश्चन निकाल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का उसका आंसर लगा दिया और
आंसर आने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसको गलत लगा के चले जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग का भी अपना एक फंडा है, किन लोगों को एग्जाम में कुछ नेगेटिव क्वेश्चन लगाने चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए। देखिए फ्रेंड, जब आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपने देखा कि यार 100 में से मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उनमें से 85 मेरे बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए 10 क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाले नहीं थे, यानी कि उनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता, उनके ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन पेपर वहीं के वहीं छोड़ देना है। और अगर आपको लगे कि यार मैं केवल 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव क्वेश्चन लगाने का रिस्क ले लेना चाहिए, वो भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कि आपको केवल 6 से 7 नेगेटिव क्वेश्चन का टारगेट बनाना चाहिए, और वो भी उन क्वेश्चन के ऊपर आपको नेगेटिव करनी है जिनमें आपको कंफ्यूजन है, जिनके ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो। 50-50 के चांसेस रहते हैं ना माइंड में कि यार इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, मैंने पढ़ा था, उन क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो काफी कम अटेम्प्ट हुए हैं, और अगर आप उन क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव लगाने का रिस्क लोगे जिनमें आपका कंफ्यूजन है, तो 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन सही हो जाए। उनमें से अगर 8 क्वेश्चन है, 4 तो सही होने के चांसेस है, लेकिन जिन क्वेश्चन का आपको पता ही नहीं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उनके ऊपर नेगेटिव लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, वो हो जाएगा एकदम तुक्का, ठीक है। तो भाई ये होता है एक नेगेटिव की छोटी सी स्ट्रेटजी कि हाँ आप नेगेटिव में रिस्क ले सकते हो, किस सिचुएशन में हो आपको ये खुद खोजना पड़ेगा कि मैं फिलहाल किस सिचुएशन में हूं, क्या मैं नेगेटिव लगा सकता हूं, मुझे लगानी चाहिए, या फिर मैं सेफ हूं, मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट कर लिया और 85 मेरे सही हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स। तो भाई ये थी आपके सामने फाइनल स्ट्रेटजी, आई होप आपको पसंद आई हो। एक बार इसको अप्लाई करके देखिएगा, जितना भी टाइम आपको बचा हो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखिएगा। जो चीजें आपने नहीं की पहले उनको करिएगा, रिवीजन नहीं किया पहले रिवीजन करिए, रिवीजन आपने कर लिया है मॉक नहीं किया तो मॉक को करिए, अगर आपने मॉक कर रखा है तो पहले रिवीजन को करिए, ये दोनों आपने कर रखे हैं तो फोकस एक्शन के ऊपर बढ़ जाइए। कोई टॉपिक कवर नहीं है तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। करंट अफेयर अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए तो कवर करिए, अगर टाइम कम है तो 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करिए, अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो आप लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए। बाकी कुछ ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई बोले कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, पहले अपना ये वाला पोर्शन कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई ये था पूरा वीडियो। और फाइनल यार भगवान से यही प्रे करता हूं कि सब लोग एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करके आए, सब लोग एग्जाम में झंडे गाड़ के आए और इस बार सिलेक्शन गारंटेडली ले लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।